ये बड़ा शहर सचमुच हमारे गांव से बिल्कुल अलग है। कंपनी भी इतनी शानदार है। चलो हिम्मत रखो दुआन झीरुओ, तुम जरूर यहाँ नौकरी पा लोगी। नमस्ते, मैं पूछना चाहती थी कंपनी का इंटरव्यू रिजल्ट कब तक आएगा? मैं पूरा एक दिन इंतजार कर चुकी हूँ। अभी अभी गांव से आई है। हाँ, मैं आज ही शहर आई हूँ। हमारी तो एक इंटरनेशनल बड़ी कंपनी है, गांव वालों को नहीं रखते। ख्वाब मत देखो। बच्चे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? मेरा काम रुकवाया, इसकी भरपाई कर पाओगी? साफ तो तुमने इस बच्चे को धक्का दिया है। ये छोटू साफ दिख रहा है जान, बूझ कर गिरा है। यहाँ अच्छी बनने की कोशिश मत करो, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। बच्चे तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलो। चेयरमैन जी। पापा मुझे चोट लग गई है, अभी हॉस्पिटल में हूँ। गाड़ी चलाओ, हॉस्पिटल। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। झीरुआ दीदी, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? अरे नहीं, अभी तो नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ। वाह बढ़िया, मेरे पापा भी सिंगल हैं। क्या तुम मेरी मम्मी बन सकती हो? है? मेरे पापा का नाम जी सिनान है, बहुत अच्छे हैं, दिखने में भी हैंडसम हैं। मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, वह अभी तक कुंवारे हैं। अरे तुम चियाओ तियान। पापा तुम आ गए। ये दुआन झीरुआ दीदी है, मैंने तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ ली है। चियान, बिना सोचे बोलना बंद करो। चियान को हॉस्पिटल लाने के लिए धन्यवाद। आप क्या चाहते हैं? उचित शर्तों पर मैं आपकी मांग पूरी कर सका हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, यह एक छोटी मदद थी। मैं चाहता हूँ कि झीरू बहन मेरी माँ बन जाए। पापा आप झीरू बहन से शादी कर सकते हैं? चियान आमतौर पर लोगों से दूर रहता है, इस तरह की मांग कैसे कर बैठा? क्या यह महिला मेरी पहचान जानती है और शियान को ऐसा करने के लिए उकसा रही है? मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपने शियान की जान बचाई है। मैं आपकी एक शर्त मान सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। माफ करना, शियान ने मुझे पहले ही धन्यवाद दिया है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हेलो। जी जनरल, शियान का मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट आ गया है। उसकी मनोवैज्ञानिक समस्या बढ़ने की आशंका है। इस स्टेज पर उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर शियान बहुत निर्भर है, उसकी देखभाल करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। बहुत निर्भर है। हाँ, बेहतर होगा अगर माता पिता हों। इतने सालों से शियान माँ के प्यार और साथ की कमी से जूझ रहा है। कह रहे हैं मेरे पिता आपसे 2 लाख रुपए की शादी की रकम ले रहे हैं, तो आप मेरे पिता से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने आपको कभी देखा भी नहीं है, आपने इन 3 सालों में 6 बार डिवोर्स लिया है। आपका डिवोर्स का कूलिंग पीरियड मेरे स्टेपफादर के मुझे पालने के समय के बराबर हो गया है। मैं एक गाय से शादी कर लूंगी, लेकिन आपसे नहीं। मैं समझ गया। दुआन झीरू, अगर आप ये 2 लाख रुपए मुझे नहीं लौटाती, मैं आपके पिता से आपकी माँ को खरीद लूंगा। तुम हिम्मत करोगे? उसके पहले के रवैये से देखकर उसे भी मुझसे शादी करने की इच्छा नहीं है। शियान के सामने उसे एक बार फिर पूछ लेना बेहतर है, ताकि शियान मुझसे नाराज ना हो। दुआन झीरू जी, मेरा मानना है आप एक अजनबी से शादी करना नहीं चाहेंगी। मैं चाहती हूँ। आप पहले नहीं चाहती थी। माफ करना, अगर आप मुझे 2 लाख रुपए शादी की रकम देने को राजी हैं, तो मैं आपसे शादी करने को राजी हूँ। इस पैसे से मैं उस बदमाश के खतरे से बच जाऊंगी। सचमुच एक पैसे की दीवानी महिला है। पापा आप झीरू बहन से शादी कर लो ना। शियान की बीमारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी ही मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। बहुत बढ़िया, मेरे अब माँ पापा हैं।
सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दबाजी में शादी कर बैठूंगी, लेकिन यह आदमी दिखने में हैंडसम है, बच्चा होने के बावजूद यह भी ठीक है। मम्मी पापा, मम्मी ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। पापा के पास भी एक है। शुक्रिया। यह ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। यह तो बहुत कीमती होगा, मैं इसे नहीं ले सकती। या है तो रख लो, यह बच्चे की भावना है। बस 100 रुपए। 100 रुपए तो ठीक है। यह 100 लाख। पापा क्या तुम मम्मी को यह ब्रेसलेट पहनाने में मदद करोगे? क्या आप श्रीमती द्वान 0 हैं? ये जी फैमिली हाउसकीपिंग है। दोपहर 3 बजे रिपोर्ट करने आ जाइए। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई है। अब मुझे जी फैमिली हाउसकीपिंग में रिपोर्ट करना है। तुम लोग पहले घर जाओ। जी फैमिली हाउसकीपिंग? हाँ। तुम मेरी कंपनी की सहायक कंपनी में घुस गई? चिंता मत करो, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगी और तुम्हारा चुका दूंगी। तो मैं अब चलती हूँ। उसने पैसे उड़ाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि काम करके पैसे चुकाने की सोच रही है। वह तो मेरे सोचने से थोड़ी अलग है। नमस्ते, मैं द्वान 0 हूँ। मुझे सूचना मिली है दोपहर 3 बजे काम पर आने की। क्या तुम वही नहीं हो जो दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाली गंवार थी? क्या पैसे ठग लिए गए? अब हमारी कंपनी में भीख मांगने आई हो? तुम कैसी बात कर रही हो? साफ तो है कि तुमने ही उसे टक्कर मारी थी। तुम्हें ठगा गया तो बदकिस्मती समझो। अब हमारी कंपनी में उपद्रव करने आई हो? सुनो, हमारी कंपनी देश में नंबर 1 है। जी ग्रुप की सहायक कंपनी है, हाउसकीपिंग कंपनी। मुझे नाराज करके जी ग्रुप को नाराज करने जैसा है, समझी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? एक रिसेप्शनिस्ट होकर जी ग्रुप की तरफ से बोलने की हिम्मत करती हो? क्या शोर मचा रहे हो? यह जी ग्रुप है, सब्जी मंडी नहीं। मैनेजर लिन, यह गंवार हमारी कंपनी में उपद्रव करने आई है। मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ। तुम यह ब्रेसलेट कस्टम मेड है। मैंने सीनान के पास भी एक देखा था। सीनान? मेरे अभी शादी हुए पति का नाम, उनका नाम भी सीनान है। तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे पति का भी उपनाम जी है? जी सीनान तो हमारी कंपनी के बड़े बॉस। मुझे लगता है तुम यहाँ आई हो हमारे बॉस के बारे में सपने देखने। जी सीनान जी ग्रुप के बड़े बॉस हैं। ये तुम्हारी कलाई की ये चूड़ी, मैंने इसे सिर्फ सीनान की कलाई पर देखा है। क्या तुमने उससे चुराई है? किसने चुराई है उसकी चीज? ये चूड़ी मुझे किसी ने दी है। दी है तुझे? मेरे ख्याल से तुमने ही हमारे मैनेजर जी की चीज चुराई है। तुम ठीक तो हो? मैं कैसे संपर्क कर पाती तुम्हारे इस मैनेजर जी से और चीजें चुराने के लिए? सही कह रही हो। तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि सीनान के पास जा सको। तुम लोग जी होम सर्विसेज के लोग क्या सभी ऐसे ही होते हैं? बिना सोचे समझे दूसरों पर झूठे आरोप लगाना और दूसरों से हाथापाई करना। ये तुम्हारी चूड़ी या तो चुराई हुई है या फिर नकली है। तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी दिखावटी हो गई हो और कंपनी में आकर सीनान से जुड़ने की सोच रही हो। हाँ बिल्कुल। तुम अभी तुरंत ये चूड़ी उतारो और कंपनी से निकल जाओ, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मेरी ये चूड़ी मुझे किसी ने दी है, मैं इसे क्यों उतारूं? और सुनो, मैं आज जी होम सर्विसेज में काम करने आई हूँ। मेरे फोन में नोटिफिकेशन भी है। क्या तुम सच में नौकरी के लिए आई हो? मैनेजर लिन, आप उसकी बकवास पर बिल्कुल भी यकीन न करें। आज सुबह मैंने इसे देखा था। ये एक फटे पुराने बोरे को लिए हुए थी, जैसे कबाड़ बीनने आई हो। ये कैसे हो सकता है कि ये सच में नौकरी के लिए आई हो? तो ये निचले दर्जे की है। कोई आश्चर्य नहीं कि झूठ बिना सोचे बोल देती है। अभी तुरंत इसी वक्त उतारो ये और यहाँ से निकल जाओ। तुम जैसे लोग जो हर किसी को ऊंच नीच में बांटते हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास ये चूड़ी नहीं है। देती हूँ, इसे फाड़ नहीं देती। तू छोड़ो मुझे, छोड़ो। श्री जी नमस्ते। सीनान, आप ही श्री जी हैं? तुम जिसे लेने आई हो वह मेरा है। माफ कीजिए श्री जी, मैंने जानबूझकर आपसे टकराया नहीं।
श्री जी, ये देहाती औरत यह कंपनी में तंग करने आई है। मैं और मैनेजर लिन इसे बाहर निकालने ही वाले थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं ज्वाइन करने आई हूँ। ये कैसे हो सकता है? बिना जांच किए नतीजे पर पहुंच गए। यह कंपनी की ऑफिशियली नियुक्त कर्मचारी है। तुम्हारी गलती की वजह से नए कर्मचारी का ज्वाइनिंग प्रभावित हुआ। खुद जाकर सजा लो। श्री जी, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं नाखुश हो तो इस्तीफा दे दो। मैनेजर लिन, आप मेरी तरफ से कुछ बोलिए ना। सीनान को जरूर पता चल गया होगा वह नकली ब्रेसलेट। अब यह ज्वाइन नहीं कर पाएगी। सही हुआ। मेरे साथ आओ। मेरा फ्लैश मैरिज वाला पति मेरा बॉस निकला। सोचा नहीं था कि तुम सच में जी ग्रुप के चेयरमैन हो। शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। उसकी लापरवाही सच में गलत थी। सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन तुमने अभी ऐसा क्यों किया कि मुझे जानती ही नहीं? मैं नहीं चाहती कि शादी की वजह से मेरी जॉब प्रभावित हो। और वैसे भी वह एक एक्सीडेंट था। हमारी शादी दरअसल एक डील थी। अब तो लग रहा है कि हम एक दूसरे को ना जानने का नाटक करें और चुपके से शादीशुदा रहें। यह ठीक रहेगा। लगता है मैंने उसे गलत समझा था। ठीक है, बाहर के लोगों की अटकलों और कंपनी में उथल पुथल से बचने के लिए चलो हम सीक्रेट मैरिज ही रखते हैं। हाँ, सीनान, मीटिंग शुरू होने वाली है। चलिए हम चलते हैं। तो मुझे भी ज्वाइनिंग के लिए जाना है। ये दोनों ही एक दुनिया के लोग लगते हैं। सीक्रेट मैरिज का फैसला सही था। जब वो 2 लाख रुपए चुका दूंगी तो जल्दी से यहाँ से निकल जाऊंगी। सीनान ने तुम्हें बाहर नहीं निकाला, यह तो आश्चर्य की बात है। मैं ईमानदार हूँ, सीधे सादे तरीके से जीती हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर मुझे बाहर क्यों निकालेंगे? सीनान को छोटी छोटी चालें चलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी सलाह है कि तुम अपने वो सारे इरादे वापस समेट लो। मेरे क्या इरादे हैं? तुमने हर हथकंडा अपनाया जी ग्रुप में घुसने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम चेयरमैन की पत्नी बनना चाहती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, सीनान को किसी और से प्यार है। तुम्हारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। चेयरमैन जी को किसी और से प्यार है? हाँ, बिल्कुल, मुझसे। अगर परिवार वाले यह न कहते कि अभी इंतजार करना चाहिए तो मैं पहले ही मिसेस जी बन चुकी होती। लेकिन यह सिर्फ समय की बात है। सीनान एक दिन मुझसे शादी जरूर करेगा। जी सीनान, यह बदमाश किसी और से प्यार है, फिर भी मुझसे शादी कर ली। छोड़ो, पैसे के आगे सब झुक जाते हैं। मैं उसका कर्ज चुका दूंगी और फटाफट यहाँ से निकल जाऊंगी। जी परिवार इतना अमीर है क्या? यह बेडरूम हमारे गाय के शेड से भी बड़ा है। तुमने क्या कहा? मम्मी पापा, तुम लोग क्या कर रहे हो? वान झीरुओ, तुम क्या कर रही हो? जी सीनान को तो लिन यूए से प्यार है। तुम ऐसे ही कैसे गिर गई उसकी गोद में? चेयरमैन जी, तुम शियाओतियान को यहाँ क्यों लाए? याओतियान कह रहा था कि मेरे साथ सोते हुए उसे नींद नहीं आती। जिद कर रहा था तुम्हारे पास आने की। मम्मी, तुम अभी भी चेयरमैन जी क्यों कह रही हो? शादी हो गई है तो अब ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। हनी या डियर बुलाना चाहिए। क्या? मम्मी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए पापा को ठीक से नहीं बुला रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मम्मी को शियाओतियान बहुत पसंद है। हनी, डियर, तुम जल्दी जाकर आराम करो। आज रात मैं शियाओतियान की देखभाल कर लूंगी। शियाओतियान, आज रात मम्मी तुम्हें बदसूरत बत्तख के बच्चे की कहानी सुनाएंगी, ठीक है? वाह, बहुत अच्छा। उससे शादी करके अच्छा लग रहा है? कुछ खास? कल का शेड्यूल कैंसिल कर दो। मुझे कंपनी के अंतर्गत आने वाली हाउसकीपिंग कंपनी का दौरा करना है। परसों का भी कैंसिल कर दो। पता नहीं श्रीजी को आखिर हुआ क्या है। इन दिनों रोज हमारे यहाँ हाउसकीपिंग कंपनी का निरीक्षण करने आते हैं। इससे तो हम आराम से काम भी नहीं कर पा रहे। हर दिन डर के मारे रहते हैं। सोचा नहीं था कि सीनान मुझसे मिलने ऑफिस आएंगे। इससे सबको इतना तनाव हो गया। माफी चाहती हूँ।
तो क्या ये पूरा समय वो मैनेजर लिन से मिलने आ रहे थे? श्री जी आ गए हैं। मैनेजर लिन, श्री जी फिर से आपसे मिलने आए हैं। सीनान, मैं मेरे ऑफिस में कॉफी भेज दो। ऐसा क्यों लग रहा है कि श्री जी खास तौर पर दुआन झीरुओं से मिलने आए हैं? तुम क्या बकवास कर रही हो? वो कैसे खास तौर पर किसी ट्रेनी इंटर्न से मिलने आएंगे? जरूर उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं। अभी मुझसे बचने की कोशिश कर रहे थे। मैं ऑफिस जाकर उनसे मिलती हूँ। वाकई लिन यूए से मिलने आए थे। सीनान, तुमने बाहर मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? ये ऑफिस का समय है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ही जी ग्रुप में आई हूँ। क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ? तुम समझ लो, मैं तुम्हें सिर्फ एक दूर की बहन समझता हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं किसी की बहन नहीं बनना चाहती। इन यूए, मेरी शादी हो चुकी है। अगर तुम अभी भी जी ग्रुप में रहना चाहती हो तो ऐसी बातें दोबारा मत कहना। क्या तुम्हारी शादी हो गई? तुमने किससे शादी की? मेरी पत्नी की अनुमति के बिना मैं उनकी जानकारी नहीं दे सकता। श्री जी, आपकी कॉफी। हाँ, यही रख दो। कुछ दिनों में छोटे त्यान का जन्मदिन है। तुमने सोचा है उसके लिए क्या तोहफा तैयार करना है? छोटे त्यान का जन्मदिन आ रहा है। मेरी पत्नी होने के नाते, छोटे त्यान की माँ होने के नाते तुम्हें छोटे त्यान का जन्मदिन नहीं पता? अब पता चल गया। मैं तैयारी कर लूंगी। क्या उसका मूड ठीक नहीं है? वाह, ये जगह तो बहुत बड़ी है। पापा तो बहुत कमाल के हैं। अगर मैं अचानक उनके ऑफिस में पहुंच जाऊं तो वे बहुत खुश होंगे। ये बच्चा कहाँ से आया है? इधर उधर भाग रहा है। हेलो दीदी, मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूँ। तेरे पापा का क्या नाम है? जी सीनान। सीनान आज ही कंपनी लौटे हैं और यह बच्चा उनके पीछे पीछे आ गया। कहीं यह सच में सीनान का बच्चा तो नहीं? लेकिन सीनान का तो कोई बेटा नहीं है। क्या तू वही नहीं है जो कुछ दिन पहले दुर्घटना का नाटक कर रहा था, अब यहाँ आकर लोगों को ठग रहा है? मैनेजर लिन, आप इसकी बातों में मत आइए। यह एक छोटा सा ठग है। मैंने इससे 2 दिन पहले ही सुबह मिला था। ओह, ऐसी बात है। छोटे भिखारी बाहर आकर लोगों को ठगता है। पता भी नहीं चलता कि पहले जांच ले। सीनान का कोई बेटा है ही नहीं। अभी क्या देख रहे हो? रो क्यों रहा है? जल्दी से निकल जाओ। छोटे त्यान, दुआन झीरुओ, फिर तुम? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तू हरामी है। अपनी आंखें खोलकर देख भी लेती। यहाँ मैडम जी, चेयरमैन जी की पत्नी है। तुम कहती हो चेयरमैन जी तुम्हारे पापा हैं, तो फिर तुम्हें मैनेजर लिन को माँ कहना चाहिए ना? माँ। कितनी मोटी चमड़ी है। सच में यहाँ आकर माँ कहने लगी। मेरा ऐसा कोई बदबूदार बेटा नहीं है। दुआन झीरुओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी मुझे धक्का देने की हिम्मत? दुआन झीरुओ, मैं कहती थी कि तुमने उस दिन उसकी मदद क्यों की थी। अब पता चला तुम दोनों साथ मिलकर लोगों को ठगने निकले हो। सचमुच, जैसा दोस्त वैसा साथी। बेहुदा। रो मत छोटे त्यान। बुरी बातें मत सुनो। आखिर बेहुदा कौन है? तुम दोनों अपने आप को इतना ऊंचा समझते हो, ऑफिस में अपनी ताकत का रौब दिखाते फिरते हो। अब तो एक बच्चे को भी तंग करने लगे। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारी बारी कहाँ है? एक छोटे से भिखारी की भी तुम फिक्र कर रही हो? क्या तुम्हें पता है यह चेयरमैन जी का बेटा है? तुमने अभी इस लड़के की बकवास सुनकर ही उसकी तरफ से बोलने निकली हो ना? हाँ, आजकल के ठग इतने बेबाक हो गए हैं कि जी ग्रुप में आकर ठगी करने लगे। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे साथ ही आया है ना? या फिर एक और संभावना है, यह बच्चा तुम्हारा ही है, बाहर किसी अनजान मर्द से पैदा किया हुआ। तुम दोनों ने मिलकर सिनान को फंसाने की साजिश रची है। पूरा परिवार पैसे के लिए पागल हो गया है। सिक्योरिटी, आला, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। किसे बाहर निकाल रही हो? क्या हुआ? चाओ त्यान को बदतमीज कह रही थी कि वह हरामी है और उसे बाहर निकालना चाहती थी। चाओ त्यान, सीनान, श्री जी, आप इस छोटे हरामी को जानते हैं? तुम किसे हरामी कह रही हो? सीनान, आप बिल्कुल भी दुआन झीरुओ और इस बच्चे के झांसे में मत आइए। यह अंदर आते ही कहने लगा कि आप इसके पापा हो, लेकिन आपका तो कोई बच्चा है ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा इस धोखेबाज को बाहर निकाल दूं। हाँ श्री जी, आप बिल्कुल भी इन दोनों के चक्कर में मत पड़िए। कुछ दिन पहले मैंने इस हरामी को देखा था। उसने जानबूझकर एक्सीडेंट किया था, जानबूझकर मेरी गाड़ी के आगे आ गया। उस वक्त यह दुआन जी रुओ भी वहीं थी। अब ये दोनों मिल गए हैं। मेरे ख्याल से तो यही है, ये दोनों मिलकर आपको ठग रहे हैं। किसने कहा कि वह मेरा बेटा नहीं है? क्या?
चाहे किसी का भी बेटा हो। यह जी होम सर्विसेज है। कंपनी के क्लाइंट्स 90% बच्चे होने की वजह से ही होम सर्विस कंपनी चुनते हैं। तुम जैसे कठोर इंसान जी के लिए फिट नहीं है। तुम्हें निकाल दिया गया है। सीनान, मैंने कभी सुना ही नहीं कि तुम्हारा बेटा है। मुझे क्यों बताना चाहिए अपनी निजी बातें? लगता है तुम भी जी ग्रुप के लायक नहीं हो। सीनान, तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कोई गलती भी नहीं की है। तुमने गलती नहीं की। अभी तुमने ही कहा था ना, शियाओ तियान मेरा और बाहर के किसी आदमी का बच्चा है। तुम्हें यहाँ बोलने का हक किसने दिया? उसे पूरा हक है। किस आधार पर? वह तो बस एक ट्रेनी इंटर्न है। तुम उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? क्योंकि वह मेरी है। क्योंकि वो मेरी है। वो अभी बोली नहीं थी। उस दिन शाओतियान गिर गया था, मैंने ही उसे बचाया था। तकरीबन उसकी जान बचाने वाली हूँ। जान बचाने वाला? वो इतना खुलकर सामने आना ही नहीं चाहती और मेरे साथ अपने रिश्ते को लिन यूए। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तुम्हें जीशी में रहने की भी जरूरत नहीं। सीनान, तुम भी आओ। तुम लोग? शाओतियान, अचानक कंपनी कैसे आ गया? मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, इसलिए मैंने ड्राइवर अंकल को कहा मुझे यहाँ ले आए। ड्राइवर कहाँ है? मैंने ही उसे वापस भेज दिया। मम्मी ने कहा अगली डकलिंग में होता है बदलाव और स्वतंत्र रूप से सामना करने का साहस। शाओतियन, तू बहुत बढ़िया है। कार्टून कहानियों से इतना कुछ सीख लिया और उसे अमल में भी लाता है। यह सब माँ की अच्छी सीख का नतीजा है। पापा, माँ की तारीफ करो। धन्यवाद जीरो। अरे यह तो कुछ भी नहीं है। शाओतियन भी तो मेरा बच्चा है। मैं भी नहीं देख सकती थी कि उसे किसी के द्वारा परेशान किया जाए सबक सिखाने के लिए। बस वो सब जो दूसरों को नीची नजर से देखते हैं। बच्चे की देखभाल उसके हाथ में है, यह अच्छी बात है। शाओतियन, कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हम सब घर पर मिलकर मनाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो फिर हम सब मिलकर केक खाएंगे और मोमबत्तियां फूंकेंगे। वाह बढ़िया, इस साल आखिरकार माँ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए है। सिर्फ इस साल ही नहीं, अगले साल, उससे अगले साल और उससे भी अगले साल। हर साल माँ तुम्हारे साथ रहेगी, जीवन भर के जन्मदिन, ठीक है ना? वह यह शियाओ त्यान के साथ हमेशा बने रहने की इच्छा है। हमेशा शियाओ त्यान की माँ बनी रहना। मेरी पत्नी बनोगी। पापा भी करेंगे। हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। ओह दुआन जीरो, तुम बच्चे को चुप कराओ। कैसे लापरवाही से सच्ची बात कह दी। जीसी नान कैसे अनुमति देगा? मैं कब्जा कर लूं जी की पत्नी की हैसियत जीवन भर के लिए। यह सब केवल अस्थाई है, जल्दी या बाद में छोड़ना होगा। शियाओतियान, तुम कैसे आ गए? मैं शियाओतियान से माफी मांगने आई हूँ। शियाओतियान, माफ करना। दीदी जानबूझकर नहीं किया। इसे दिल पर मत लो, ठीक है? वह तुमसे मिलना नहीं चाहता। यह बच्चा शर्मीला है। सीनान, कोई बात नहीं। मैं शियाओतियान के साथ ज्यादा संपर्क करूंगी तो ठीक हो जाएगा। दुआन झीरुओ को भी एक माफी चाहिए। माफ करना जीरो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। वह लिन यू को मुझसे माफी मांगने के लिए कह रहा है। जीरो, तुम अभी भी माफी स्वीकार नहीं कर रही हो? मैंने अपनी गलती सचमुच समझ ली है। सीनान, देखो वह। मैं तुम्हें माफ करती हूँ जी सीनान जी। लिन यू जी, मेरे पास काम है, मैं अब काम पर जाती हूँ। वह समय के अनुकूल होना जानती है कि कब रुकना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शियाओतियान की माफी का इंतजार कर रही हूँ। शियाओतियान, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, दूर जाओ। यह बदमाश बच्चा इतना अहंकारी है, दुआन झीरुओं की तरह ही बुरा है। वो बदमाश बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, तो मुझे अपने काम के जरिए खुद को साबित करना होगा ताकि सीनान मेरी नजर में आ जाऊंगी। सीनान, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगी
कि असल में तुम्हारे साथ रहने के लायक कौन है। हेलो, क्या मैं मिसेस चेन से बात कर रही हूँ? हाँ, मैं जीशी होम केयर की लिन्यू बोल रही हूँ। हमें पता चला है कि आप एक नई होम केयर कंपनी चुनना चाहती हैं। अगर आपको अगले हफ्ते वक्त मिले तो क्या आप हमारे ऑफिस आ सकती हैं? मिसेस चेन, आप हमारी जीशी होम केयर की टॉप लॉन्ग टर्म क्लाइंट हैं। यह आपके लिए मेरे द्वारा तैयार किया गया सालाना रिन्यूअल प्लान है। जरा देखिए, इसमें न सिर्फ आपकी सर्विस फीस पर छूट है, बल्कि हमने आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दी हैं। और मैं खुद आपकी सर्विस एडवाइजर बनूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको भी पता है, मैं हमारी कंपनी की मैनेजर हूँ। जो संसाधन मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ वो आम आया से कहीं ज्यादा है। आगे आपको किसी चीज की जरूरत हो, मुझे फोन करें, मैं तुरंत आ जाऊंगी। कुछ कर्मचारियों की तरह नहीं, जो सिर्फ कुछ झाड़ू, पोछा और खाना बनाने का काम करते हैं। वो आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। मैनेजर लिन का प्लान वाकई आकर्षक है, लेकिन मैंने सुना है यह लड़की आया ट्रेनिंग के दौरान जिस परिवार के बारे में सीखा वह मेरा ही परिवार है। मैं उसकी राय सुनना चाहूंगी। श्रीमती चेन, दुआन जीरो सिर्फ हमारी आम आया है। उससे इन बातों की क्या समझ? बेहतर होगा कि मैं आपको समझाऊं। तुम बेझिझक बोलो। श्रीमती चेन, मेरे पास कोई जटिल प्लान नहीं है और न ही मेरे पास अधिकार है आपको कोई अतिरिक्त छूट देने का। यह इस तिमाही में मेरे द्वारा आपकी आदतों का रिकॉर्ड है। आपकी पाचन शक्ति संवेदनशील है, सुबह ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, इसलिए हर सुबह आपके लिए गुनगुना दलिया बनाती हूँ। आपके पति को हल्की सफाई की आदत है, इसलिए स्टडी के कागजात प्रोजेक्ट के हिसाब से रखने होते हैं। किताबें भी सीधी लाइन में रखनी होती हैं। आपकी बेटी अभी नर्सरी में है, सोने से पहले कहानी सुनना पसंद करती है। आगे चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, मैं ये सारी आदतें उसे बता दूंगी। आप और आपके परिवार का अनुभव सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं यही गारंटी दे सकती हूँ कि आपको जी होम केयर में सबसे संतुष्टि सेवा मिलेगी। मिसेस चेन, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। हाई एंड सर्विस स्टैंडर्ड और रिसोर्सेज से चलती है, बिल्कुल भी नहीं इन घरेलू बातों से। लिन मैनेजर, आप गलत हैं। मेरे लिए तो होम केयर सर्विस की असली बात छूट कितनी है, दिखावा कितना है, बल्कि यह है कि कोई सच में मेरे परिवार का ख्याल रखे, हमारी जरूरतें नोट करे और दिल से काम करे। ठीक है, मैंने फैसला किया है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूंगी। साथ ही मिस दुआन जीरो को हमारे परिवार की सर्विस कंसल्टेंट नियुक्त करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं मैडम चेन, हम जरूर आपकी जरूरतें पूरी करेंगे। आप पर भरोसा है। धन्यवाद मैडम चेन, मेरा विश्वास करने के लिए। मैं आपके घर की पूरी देखभाल करूंगी। आखिरकार मैंने कर दिया। मैडम चेन मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी हो गई हैं। हाँ, तुम सफल हो गई। मैडम चेन ने कहा कि तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम पूरी तरह से डिपार्टमेंट लीडर बन सकती हो। बस एक छोटी सी आया नहीं, मुझे लगता है वह सही कह रही हैं। बधाई हो सेक्शन हेड दुआन। मुझे प्रमोशन मिल गया है। बहुत अच्छा है। अब मेरी सैलरी बढ़ सकती है तो मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए का कर्ज जल्दी ही चुका सकती हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी है? मेरे साथ सब कुछ खत्म करना चाहते हो? तुम क्या कह रहे हो? हमने शुरू में यही तय किया था ना। हमने छुपकर शादी की थी, आखिरकार हमें अलग होना ही था। अलग? तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? अपने मंगेतर के पास? तुम्हें कैसे पता कि मेरा मंगेतर है? तुमने मेरी जांच की? शुरू में मुझे डर था कि तुम जानबूझकर मेरे करीब आई, तो मैंने बस थोड़ी जांच की तुम्हारे बारे में। तुम्हें मेरी जांच करने का क्या हक है? इसलिए कि मैं तुम्हारा नाम मात्र का पति हूँ। अब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो शुरू में ही मानते क्यों? क्यों सुनकर कि वह जा रही है मैं इतना बेकाबू हो गया। ये जीसी नान सीईओ बनकर सी की बीमारी पाल ली है। जांच जांच बस जांच ही करते रहते हो। तुम इसे पानी से मार डालोगे। मुझे छोड़ो। तुमने अभी तक लंच नहीं किया।
भूख से मर जाऊं तो अच्छा। मैंने लंच मंगवा लिया है, मेरे ऑफिस चलो। नहीं जाऊंगी। अगर इस तरह खींचातानी करते रहे तो 3 मिनट में मेरी और तुम्हारी पूरी कंपनी में अफवाह फैल जाएगी। जैसे ही तुम्हें मेरे वो 2 लाख रुपए मिलेंगे, पैसे तुरंत एक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने उसी अकाउंट की जांच करके पता लगाया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कहाँ ट्रांसफर किया? जीएस ग्रुप का हर वित्तीय खर्च नियंत्रण में होता है। वो 2 लाख रुपए हवा से तो नहीं आए, तो निगरानी तो होगी ही। तो मेरा फियांस होने में क्या बुराई है? मैंने तुमसे जो 2 लाख मांगे थे वो बस अपना दहेज वापस लेने के लिए थे। पता चल गया। ये भी तुमने पता लगा लिया? दरवाजा बंद है, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। सीनान, दरवाजा खोलो। मैं शाओतियान के लिए एक तोहफा लाई हूँ। नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। ये मैंने खास तौर पर विदेश से मंगवाया है। चॉकलेट लाई हूँ, शाओतियान को जरूर पसंद आएगा। इस उम्र के बच्चे तो वो तो। मैंने कहा नहीं चाहिए। तो दरवाजा खोलो ना, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। भी आराम का वक्त है, मैं दरवाजा नहीं खोलना चाहता। लगभग लिन्यू ने देख लिया होता। जरा और जोर से बोलो, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तो तुम अपना दिल और छोटा कर लो, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। आखिर किसका दिल छोटा है? पापा मम्मी, तुम लोग आ गए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मम्मी भी तुझे बहुत मिस कर रही थी। आज घर पर क्या किया? मैंने पिछली बार पापा द्वारा खरीदी गई जिगसॉ पहेली पूरी कर ली और ब्लॉक्स भी बनाए। वाह, हमारे शाओतियन के हाथ तो कमाल के हैं, इतने अच्छे हैं। तो इनाम के तौर पर क्या आज रात मैं मम्मी के साथ सो सकता हूँ? ठीक है, तो रात को मम्मी तुझे छोटा राजकुमार की कहानी सुनाएगी, ठीक है? अगर वो हमेशा मेरे साथ रह सकती कितना अच्छा होता। हालांकि उसे खुशी खुशी रुकने के लिए राजी करना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। मेरी यह सूरत और कद काठ ही। छोड़ो, बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? ही सिनान, तुम इतना खुला खुला किसके लिए देख रही हो? यह छोटा अभी भी अंदर सो रहा है। बिल्कुल तुम्हारे लिए देख रहा हूं। तुमका मतलब क्या है? तुमने कहा था मेरा दिल छोटा है। हाथ लगाकर देखो, छोटा है। छोटा नहीं है। अरे पापा मम्मी, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग जारी रखो। जारी रखें? तुम जल्दी से अपने कमरे में सोने जाओ। यह क्या हो रहा है? रुआन जी रुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा क्लाइंट छीनने की, और इसी बहाने प्रमोशन भी पा गई। रुको जरा, जब मैं मिसेज जी बन जाऊंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सी नांजी, तुम यहाँ कैसे? तुम सीनान जी के घर तो चोरी करने नहीं आई हो ना? मैं शाओतियान की देखभाल करने आई हूँ। सीनान की संतान, तुम्हें उसकी देखभाल करने का क्या हक है? उसे तुम जैसी गंवार औरत की क्या जरूरत है?
माफ कीजिएगा, शाओतियान को तो बस चाहिए कोई जो उससे प्यार करे, उसका साथ दे, न कि कोई ऐसा जो उसके गंदे कपड़ों से नफरत करे और उसे भगा दे, जो उसे हरामी कहे और जो घमंडी हो। तुम शाओतियान, आंटी तुमसे मिलने आई है। क्या तुम्हें आंटी याद है? बिल्कुल याद है, तुम बुरी आंटी हो, फौरन हमारे घर से निकल जाओ। छोटे शैतान, मैं अभी तुझे और सह लेती हूँ। जब मैं बन जाऊंगी असली और कानूनी मिसेस जी और सीनान की संतान को जन्म दूंगी, तो सबसे पहले तुझ जैसे नमकहराम को घर से बाहर निकाल दूंगी। सिनन, मैंने सुना है शाओटियान का जन्मदिन आ रहा है। हाँ। तो क्या हम सब तुम्हारे घर जाएं, उसका जन्मदिन मनाएं? ज्यादा लोग, ज्यादा मजा, शाओटियान को भी ज्यादा तोहफे मिलेंगे। शाओटियान को तोहफों की कमी नहीं है। सिनन, मैंने शाओटियान के लिए तोहफा बहुत मन से तैयार किया है। शाओटियान को यह पसंद आएगा, इसे मेरी उसके लिए माफी मान लो। ज्यादा लोग, ज्यादा मजा, शाओटियान भी खुश होगा। जाओ। जारू, शाओटियान का जन्मदिन आने वाला है। क्या हम सब जी के घर जाएं, उसका जन्मदिन मनाएं? तुम क्या सोचती हो? यह सिनान और लिन युए हैं, यह तुम्हारी अभी की बातचीत का नतीजा है। वह लिन युए को घर बुलाना चाहता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चिरुओ, ये क्या है? मैनेजर लिन जी, मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत धन्यवाद। इस जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने का मौका देने के लिए। अगर ऐसा न होता तो मैं जीवन भर इतना बड़ा बंगला देख ही नहीं पाती। अरे यार, बच्चे हैं ना, भीड़ भाड़ पसंद करते हैं। और सच कहूँ तो मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, सोचा नहीं था कि सीनान मान जाएगा। श्री जी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वो दुआन झीरो, वो गंवार, वो भी यहाँ कैसे आ सकती है? मैनेजर लिन, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। उसने पहले आपका इतना अपमान किया था, फिर भी आपने उसे आने दिया। हम मैनेजर लोग उस आया जैसी औरतों से बिल्कुल अलग होते हैं। व्यापक सोच रखनी चाहिए। क्या दुआन झीरो के पास देने को कोई गिफ्ट भी होगा? कहीं श्रीजी के बच्चे फिर से उसे बाहर ना निकाल दें, बस शर्मिंदगी ही होगी। शियाओ दयान, कल रात हमने क्या कहा था? आज तुम मुझे आंटी बुलाना, बस इतना ही काफी है। क्या हो, मैंने तुम्हारे लिए बाजार में सबसे महंगी रेसिंग कार का खिलौना 3 लाख की कीमत वाला तुम्हें पसंद है क्या? मुझे रेसिंग कार पसंद नहीं है। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें सी फूड का भोजन खिलाने ले जाऊंगी, ठीक? शियाओ को सी फूड से एलर्जी है। दुआन झीरो, तुम यहाँ मत बातें करते रहो। तुमने शियाओ के लिए क्या तैयार किया है? क्या तोहफा है? क्या तुम इसे दिखा सकते हो? दुआन जी, रुओ, यह बेतरतीब सामान, ये सब क्या है? वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग है, और भालू का खिलौना मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद माँ आंटी। अगर तुम लोग यहाँ आए हो शियाओ का जन्मदिन मनाने, तोहफे देने, तो शियाओ बहुत खुश होगा। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ आए हो तोहफों की तुलना करने, तो कृपया जल्दी से चले जाओ। तुम किस हैसियत से मुझसे ऐसी बात कर रही हो? मैं जल्द ही इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ, ताकि तुम इस घर के दरवाजे तक ना आ सको। तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत? किसने कहा कि तुम मालकिन हो? पापा, मुझे ये दोनों लोग पसंद नहीं है, और न ही इनके तोहफे चाहिए। चियाओतियान, पर ज्यादा लोगों में ज्यादा मजा आता है ना। अगर हम सब चले गए तो कौन तुम्हारा जन्मदिन मनाएगा? हाँ बिल्कुल, हाँ। अगर इस घर में सिर्फ आप और मिस्टर जी 2 हों तो यहाँ बहुत उदासी रहेगी। आंटी दुआन झीरो रह सकती हैं। हम 3 लोग काफी हैं मस्ती करने के लिए। अब शियाओतियान ने ही ऐसा कहा है, तो कृपया आप लोग चले जाइए। मैं चाहता हूँ कि मैं और मम्मी पापा हमेशा साथ रहें। शियाओ दियान, सच में माँ के दिए तोहफे से नाराज नहीं हो?
मुझे बहुत पसंद आया। वो चित्र मैंने पहचान लिए। सब में शियाओतियान खाते हुए दिख रहा है, सोता हुआ, खेल खेलता हुआ, रंग भी मेरे पसंदीदा हल्के बैंगनी और नीले रंग। यह भालू का खिलौना, यह भी तुमने हाथों से बनाया है ना? वह खिलौना जो शियाओतियान को पसंद है, उसकी आंखें इतनी बड़ी नहीं है, कड़ी मेहनत की है। बिल्कुल। और तुम? पापा ने शियाओतियान को क्या तोहफा तैयार किया है? मैंने उसके लिए एक माँ ढूंढी है, यही सबसे बड़ा तोहफा है। पापा चाल चल रहे हैं। हालांकि मुझे माँ भी बहुत पसंद है, लेकिन पापा भी नहीं कर सकते, मतलब बदलना। पहले पापा व्यस्त थे, तुम्हारे साथ ज्यादा काम नहीं कर पाए। यह तोहफा, यह पापा तुम्हारे साथ मिलकर पूरा करना चाहते हैं। वाह! इसमें शियाओतियान है और माँ भी मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद पापा। सच में? तो मैं भी देख लेती हूँ। माफ कीजिए जी जॉन, मैं जरा सा हद भूल गई। क्या उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं है? माँ पापा शायद गले लगना पसंद नहीं करते, तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ। माँ पापा, मैंने आपके लिए ड्रिंक बनाया है। शुक्रिया शियाओतियान। शियाओतियान बड़ा हो गया है। शियाओतियान बहुत समझदार हो गया है, माँ इसे जरूर पूरा भी लेगी। यह कौन सा ड्रिंक है? कितना तीखा है? मुझसे ज्यादा तीखा? तुम बच्चे के सामने यह मत कहो। माँ पापा, आपको नींद आ रही है, जल्दी सोने चले जाओ। मैंने इतना क्यों पी लिया? ये शहरी ड्रिंक्स, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? मैं इतना गर्म हूं क्या? आप हमेशा ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। जी शियाओतियान। कहाँ जाना चाहती हो? तुम जाग गए, हमारी शादी गुप्त रखी गई है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तूने मेरे कपड़े उतार दिए, तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ। तुम जल्दी चले जाओ, शियाओतियान को मत दिखना। ठीक है, पति जी कहो तो चला जाऊं। नहीं कहूंगी, मर जाऊं तब भी नहीं कहूंगी। सच में? कल रात तो तुम बहुत बार कहा। दीदी, पति जी। तीनान, मैं छोटे तियान को बाहर खाने के लिए ले जाने आई हूँ। तुम घर पर हो? तुम मेरी सच्ची पत्नी है, क्या छुप रही हो? लेकिन मैं अपने रिश्ते को सबके सामने नहीं ला सकती। क्यों? क्या और कारण हो सकता है? जाहिर है तुम्हारी वजह से तुम्हारे दिल में लिन यू है। शायद उसके दिल में उसका वो मंगेतर भी है। तुम जी के घर क्यों आई हो? बाहर जाओ। तीनान, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं और मेरी पत्नी अभी उठे हैं, कपड़े नहीं पहने तो क्या हुआ? पत्नी? मैं कैसे? तुम्हारे घर में कोई औरत नहीं देखी। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है लिन्यू, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ, छोटे तियान को तुम्हारे बाहर खाने ले जाने की जरूरत नहीं है और मेरी पत्नी एक ही है। अब मुझे परेशान न करो। तुम? वो लिन यू को सचमुच पसंद नहीं करता है।
मुझे आपको बताने का कोई दायित्व नहीं है। लिन्यू, मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, शियाओ तियान को इसकी जरूरत नहीं है। आप उसे बड़ा खाना खिलाने ले जाएं, और मेरी पत्नी एक ही है। आगे से मुझे परेशान न करें। यह जी सीनान आजकल बिल्कुल नहीं आया है जी फैमिली हाउसकीपिंग का निरीक्षण करने। घर भी बहुत देर से आता है, शायद मुझसे बच रहा है। ऑफिस के समय में चीफ ऑफिसर के ऑफिस में खोए रहना। बोलते नहीं। ऑफिस के समय में सोच में खोए रहना, तो वेतन कट जाएगा। तो काट लो, मेरे पैसे काट लो। 20,000 रुपये जमा करने की जरूरत नहीं तो आपको वापस देने की जरूरत नहीं। आपका वह प्रस्तावित पति भी नहीं देखता। उसने 3 साल में 6 बार शादी की। अगर मेरा वह पैसे के लिए लालची पिता मेरी माँ को बेचने की बात न करता तो मैं उस शादी वाले को देखना नहीं चाहती। जब मैं उसे शादी की रकम वापस दे दूंगी तो हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम्हारी माँ, मैंने इंतजाम कर दिया है। अभी शहर के बाहर वाले बंगले में रह रही है। अब वो तुम्हारे पापा के डर से नहीं डरेगी। तुम्हारा परिवार और वो 6 बार शादी कर चुका आदमी अब कभी नहीं मिलेंगे। ये दिनों तुम नहीं थे क्या इसी काम में लगे थे? शुक्रिया जानू। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, मिस्टर जी के कपड़े गंदे हो गए थे, मैं साफ कर रही थी। तुम लोग बात करो, मैं चलती हूँ। दुआन झीरुओ इतनी प्यारी कैसे हो सकती है? मैनेजर लिन, ये मिस्टर जी इतने दिनों से ऑफिस नहीं आए हैं, कहीं अचानक तो नहीं आ जाएंगे? अरे ऐसा नहीं है, सीनान भी नहीं आ सकते। हमेशा हाउसकीपिंग कंपनी में मुझसे मिलने आते हैं। मुख्य कार्यालय वहाँ अभी भी व्यस्त है। जी जोंग आपके साथ बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, सीनान जल्द ही मुझसे शादी कर रहे हैं, तो मेरे साथ अच्छा तो करेंगे ही। वैसे मैनेजर लिन, मुझे लगता है आपको चाहिए फिर भी सावधान रहना चाहिए। वह दुआन जी रुओ, मुझे लगता है उसका और जी झोंग का रिश्ता सामान्य नहीं है। जी झोंग के बच्चे भी शायद उसे खास तौर पर पसंद करते हैं। वह बस एक छोटे दर्जे की ग्रामीण औरत है, इस जन्म में बस एक आया ही बनकर रह जाएगी। उससे सावधान रहो, यह तो मेरी अपनी कदर घटा देता है। और वह जी जियाओ त्यान, वह सीनान की अपनी संतान भी नहीं है, बस उसका भतीजा है। सुना है मानसिक समस्या भी है। जब मैं सीनान के बच्चे को जन्म दूंगी, क्या जी जियाओ त्यान, जी जियाओ दी, सबको मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर से सपने देख रही हो? तुम क्या कर रही हो? मुझे डरा दिया। अरे माफ करना। ओह हाँ, मैनेजर लिन, थोड़ी देर में मेरे लिए 1 कप कॉफी ले आओ। दुआन झीरुओ, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? तुम मुझे तुम्हारे लिए कॉफी लाने को कह रही हो? तुम ही लोग, बेहतर होगा कि अपना फोन खोलो और HR के ट्रांसफर नोटिफिकेशन देखो। अब तुम लोग मुझे कहना चाहिए डायरेक्टर दुआन। क्या? यह हो नहीं सकता, तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ सकती। मैं सीनान के पास जा रही हूँ। यह क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। क्या ऐसा है? मैं प्रेग्नेंट हूँ? सिनान दुआन झीरुओ क्यों? वह गंवार मेरे ऊपर चढ़ सकता है। क्योंकि इस तिमाही दुआन झीरुओ ने साइन किया 15 प्रीमियम क्लाइंट, 3 ग्राहक विवाद सुलझा लिए और तुमने 6 ग्राहक खो दिए। कंपनी को कुछ हद तक क्लाइंट लॉस हुआ। अगर तुम फिर ऐसा करोगे तो मेरे ख्याल से तुम्हारी यह जनरल मैनेजर की पोस्ट भी नहीं रह पाएगी। सिनान, ऐसा नहीं है, आप मेरी बात सुनिए, इसके पीछे कारण है। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी यहाँ की झूठी कहानियां सुनने का। इस तिमाही फिर ऐसा ही किया तो तुम जी कंपनी में नहीं रह सकते। हेलो, मैं अभी आता हूँ।
नान, यह तो तुम्हारा ही है। तुम हो दुआन जीरो। प्रेगनेंसी के बारे में मुझे भी अभी पता चला। अगर तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं यह बच्चा चाहता हूँ। हम पति पत्नी है। बच्चा न चाहने का सवाल ही कहाँ उठता है। दुआन झीरुओ, तू बस अच्छे से हमारा बच्चा पैदा कर और मेरी पत्नी बनकर रहे। दिल में किसी और को चाहते हुए भी तुम आराम से किसी और के साथ बच्चा पैदा कर सकते हो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? लेकिन जिसे तुम पसंद करते हो उसे पता चला तो वह दुखी नहीं होगा। इसे मैं पसंद करता हूँ, वह तो सबसे ज्यादा खुश होगी। इतनी दयालु है क्या? बिल्कुल, वह इस दुनिया की सबसे दयालु, सबसे प्यारी लड़की है। आह, लिन युए दयालु और प्यारी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीनान, तुम्हारा फोन का वॉलपेपर बदल गया है। तुमने मेरा फोन छुआ? अब दोनों बात करो, मैं चली। तुम मेरी पत्नी हो, कहाँ जा रही हो? कहा था ना कि शादी छुपाने की बात किसी को न बताना, सीधे कैसे कह दिया। अब तुम समझ गई हो ना हमारा रिश्ता। मेरी पत्नी शुरू से अंत तक सिर्फ दुआन झिरुओ ही है। और मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ एक मजाक हूँ क्या? लिन युए, मैंने शुरू से अंत तक तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। तुम खुद ही मनमानी कर रही थी। जी सीनान, मैं जीशी में सिर्फ तुम्हारे वजह से आई थी। तो आज से तुम्हें जीशी में काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने तुम्हें इतने सालों से चाहा है। वह आखिर मुझसे क्या बेहतर है? तुम्हें लगता है कि तुम एक गांव से आई लड़की को ले आओगे तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मुझे वह पसंद है, शियाओतियान को वो पसंद है, बस इतना ही काफी है। जी शियाओतियान, वह तो बस तुम्हारे दिवंगत भाई का बेटा है, तुम्हारी अपनी संतान तो है नहीं। तो क्या हुआ? शियाओतियान ही है जिसने मुझे झीरुओं से मिलवाया। हम परिवार के 3 लोग बहुत खुश हैं। मुझे तो लगता था कि तुम्हारा दिल लिन्यू के पास है। पता चला इतने लंबे समय से मैंने तुम्हें गलत समझा था। यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हें पर्याप्त सुरक्षा का एहसास नहीं दिलाया। तो तुम बताओ, अगर हमारा अपना बच्चा होगा तो क्या शियाओतियान दुखी नहीं होगा? साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि उसकी हालत में काफी सुधार आ गया है। वह लगभग ठीक हो चुका है। अब वह ज्यादा नहीं सोचेगा या उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करेगा। सच में? वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह सब तुम्हारी इन दिनों की अच्छी परवरिश का नतीजा है। शियाओतियान बहुत समझदार है। उसे भी यह बच्चा पसंद आएगा, जैसे हम उसे प्यार करते हैं। माँ, आपने काम में बहुत मेहनत की। मैंने आपके लिए पानी डाला है। आ जाओ। शुक्रिया शियाओतियान। माँ, आपकी टांगे, क्या उनमें दर्द है? शियाओतियान, मैं आपकी टांगों की मालिश करता हूँ। शुक्रिया शियाओतियान। शियाओतियान, आज तुमने घर पर क्या किया? मैंने किताब पढ़ी और हस्तकला भी की। वाह, कितना अच्छा। तो शियाओतियान आज इतना अच्छा है, क्या तुम्हारे मन में कुछ है? माँ, मुझे मत छोड़ना। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ यहाँ है। नहीं माँ, आप गर्भवती हैं, अपना बच्चा होगा, मुझे नहीं चाहिएगा। मैंने नहीं कहा था, मैंने किसी को नहीं बताया। माँ, पिताजी ने नहीं कहा। शियाओतियान ने मेडिकल रिपोर्ट ढूंढ ली। शियाओतियान इतना हुनरमंद है। तो आप मुझे छोड़ देंगे? शियाओतियान, तुम पिताजी की लकी स्टार है। हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? अगर तुम नहीं होते तो पिताजी कैसे माँ से मिलते? सच्चा? आप मुझसे झूठ न बोलें। पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं, माँ भी तुम्हें बहुत प्यार करती है, छोटा बच्चा भी तुम्हें प्यार करेगा। शियाओतियान, तुम बहुत सारे लोगों का प्यार पाओगे, तुम और खुश होंगे। मैं छोटे भाई बहन की रक्षा करूंगा, जैसे पिताजी और माँ मेरी रक्षा करते हैं।
जियाओतियान, बहुत बढ़िया। जानू, मैं कल प्लान कर रहा हूँ, बोर्ड मीटिंग बुलाने वाला हूँ पूरे ग्रुप को। हमारे रिश्ते के बारे में जान लें। क्या यह थोड़ा अचानक नहीं होगा? नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जान ले हम असली परिवार हैं। उन बुरे इरादे वालों को पता चले कौन है असली मिसेज जी। क्या पहले क्या तुम्हें नहीं लगता था कि मेरे कुछ और मकसद हैं? मैं गलत था। इतने बड़े जी सीईओ इतनी आसानी से झुक गए। झुकने वाले मर्द सबसे हंडसम होते हैं। तुम मुड़कर मुझे देखो, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। आंखें खाली। माँ पापा, मैंने कभी माँ पापा के साथ सोया ही नहीं है। तो आज रात हम सब एक साथ सोएंगे। छोटे शुभ रात्रि। वाह बढ़िया, माँ मुझे लेकर पानी के पास चल रही हैं। छोटे माँ कुछ सामान लेना भूल गई। गाड़ी में बैठो, थोड़ी देर रुको। छोटे साहब पहले आपको जी सर के पास पहुंचाते हैं। मैडम जी बाद में आएंगी। ठीक है। सिनान, छोटा गायब है। क्या? मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम्हारे लिए खरीद ली है सबसे पहली उड़ान। फिर कभी वापस मत आना। सच में सोचा नहीं था वह दुआन झीरुओ, वह सच में मिस्टर जी की पत्नी निकली। लेकिन उसके बेटे का अपहरण करने का काम तुमने सच में कर दिया। कोई भी रुकावट मेरे और सीनान के प्यार में इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। उसकी तो बात ही छोड़ो, वह दुआन झीरुओ भी, मैं उसे भी चैन से नहीं रहने दूंगी। सब तुम्हारी वजह से। सीनान ने ही दुआन झीरुओ से शादी की। सब तुम्हारी वजह से। सीनान ने ही मुझे जी ग्रुप से निकाल दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, दुआन झीरुओ वो कमीनी औरत, वो भी जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम यहीं आराम से सो जाओ, मैं तुम दोनों को जल्द ही मिलवा दूंगी। पापा, मम्मी, पता चल गया है जिसने शाओतियन को उठाया है वो है जिसे नौकरी से निकाला गया था। वो ही है। नहीं, भले ही उसे शाओतियन से नफरत हो, इतना कुछ कर नहीं सकती। जरूर किसी और ने उसे भड़काया है। उस रिसेप्शनिस्ट के अकाउंट में बड़ी रकम आई है। सोर्स है लिन यूए। फिर वही, वह हमारे साथ ही क्यों पंगा ले रही है? मुझे पता था कि लिन यूए के दिमाग में कुछ और है, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी हद तक पागल हो जाएगी। जियाओतियान अभी बहुत खतरे में होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। तनाव मत लो, पता लगा लिया है जियाओतियान के छिपने की जगह। मैं उसे जरूर बचाऊंगा। ठीक है, हम साथ चलेंगे। तुम नहीं जा सकती, बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जियाओतियान मेरा भी बच्चा है, मैं तुम्हारे साथ उसे ढूंढने जाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास रहना और सावधान रहना। सावधान रहना। चलो, हम जियाओतियान को ढूंढने जा रहे हैं। आखिरकार पहुंच गए। सीनान, तुम बहुत जल्दी आ गए। आज मैं कैसी लग रही हूँ? शाओतियान कहाँ है? तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का।
मैं फिर से पूछता हूँ शाओ त्यान कहाँ है? जी सीनान, हमारा परिवार एक जैसा है। मैं तुम्हें इतने सालों से चाहती हूँ, तुमने मुझे कभी नोटिस ही नहीं किया। वो एक गांव की आवारा लड़की है, तुमने उससे शादी कर ली। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि जी शाओ तियान उसे पसंद करता है? तू मुझ पर आ जा, जल्दी से शाओ त्यान को छोड़ दो। जल्दी क्या है? जो कोई भी मेरे और सीनान के रिश्ते में आड़े आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो मरने वाला बच्चा है और तू भी। लिन यू, तुम क्या करना चाहती हो शाओ त्यान को छोड़ने के लिए? बहुत आसान है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों तलाक ले लो। मैं चाहती हूँ कि वो जी शाओ त्यान को लेकर चली जाए और सीनान मुझसे शादी करे। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का समय देती हूँ सोचने के लिए। अगर 3 सेकंड के बाद मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं सुनाई दिया तो मैं यह स्विच दबा दूंगी और जी शाओ त्यान तुरंत बिजली के झटके से मर जाएगा। 3 मैं मानती हूँ, मैं तलाक के लिए मानती हूँ। मैं नहीं मानता। जीसी नान, शाओ त्यान सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब बाद में आता है। नहीं, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं शाओ त्यान को सुरक्षित रखूंगा। लेकिन अगर तुम अभी उसकी बात नहीं मानोगे तो शाओ त्यान की जान चली जाएगी। मैं शाओ त्यान की जान से जुआ नहीं खेल सकती। तलाकनामा मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, इस पर हस्ताक्षर कर दो। फिर तुम जी शाओ त्यान को लेकर यहाँ से चले जाओ, कभी वापस मत आना मेरी और सी नान की जिंदगी में दखल देने। सी नान देखो इसे, यह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तुमसे सच्चा प्यार सिर्फ मैं करती हूँ। इस उम्मीद को छोड़ दो, मैं सिर्फ दुआनजी रुओ से प्यार करता हूँ। तुम उससे इतना प्यार करते हो? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे हम तलाक लें या न लें। तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। जी सिनान, क्या तुम सच में मुझे इस तरह दबाव डाल रहे हो? कोई तुम्हें दबाव नहीं डाल रहा, रास्ता तुमने खुद चुना है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? लिन युए, मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस किसी भी वक्त आ जाएगी। जीरो, दुआन झीरो, तुम गर्भवती हो। जी सिनान, दुआन झीरो, तो मैं तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगी। मत। शाओतियान, जीरो, शाओतियान सच में नहीं। जी शाओतियान मर चुका है, तुम लोग हमेशा उसे कभी नहीं देख पाओगे। आगे जी सिनान तुमसे नफरत करने लगेगा। जी शाओतियान की मौत का कारण बनी, तुम लोग कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। किसने कहा कि मैं मर गया हूँ? शियाओ, माँ, मैं अभी अभी बहुत डर गया था, लगभग लगा कि आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। कैसे हो सकता है? तुम लोगों को कैसे पता चला? जी शाओतियान कहाँ है? प्लीज, अब तकनीक का जमाना है, तुम्हें नहीं पता मेरी बच्चों की घड़ी में लोकेशन सिस्टम है क्या? और हाँ, वह रिसेप्शन वाली आंटी पहले ही पकड़ ली गई है। बुरी आंटी, तुम जेल जाने का इंतजार करो। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती, मैं जेल नहीं जा सकती। लिन यू, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। तुमने गलत काम किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। उसे ले जाओ। मैं गलत नहीं हूँ जी सिनान। शियाओ त्यान सच में और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, सच में एक समझदार और बहादुर ताकतवर अच्छा बच्चा है। बिल्कुल, मैं तो माँ पापा का बच्चा हूँ। तो ये वाटर पार्क अभी भी जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा, जब छोटे भाई बहन पैदा हो जाएंगे हमारा परिवार 4 लोगों का फिर से जाएंगे।